Hello everyone, welcome to you all on Study Adda 365. I hope that you guys are doing absolutely fine. So दोस्तों, आज की हमारी क्लास में हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ टू बी कंटिन्यूड, क्योंकि हम आज करने जा रहे हैं नरेशन का पार्ट सेकंड. ठीक है, इससे पहले की क्लास में हमने नरेशन का पार्ट 1 किया. पार्ट 1 में वी अंडरस्टूड कि नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, एंड डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए बेसिक रूल्स क्या है, वो टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं जिन्हें हम अप्लाई करते हैं. हमने लास्ट क्लास में देखा था कि किस तरीके से जो हमारे सिंपल असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं हम उन्हें कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या क्या बेसिक वर्ड्स हैं जो कि इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होते टाइम कन्वर्जन को अडॉप्ट कर लेते हैं. तो मैंने इस क्लास में भी आपको ये डाला है कि जो हमारे प्रोनाउंस हैं, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि डायरेक्ट स्पीच से जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो प्रोनाउन हमेशा चेंज होता है, एंड प्रोनाउन के साथ साथ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, हमारे टेंसेस हैं जो कि हमेशा चेंज होते हैं. तो वो जो ये चार्ट्स हैं वो मैंने इसमें भी डाले हैं. जैसे आई का माय में या मी में कन्वर्ट हो जाता है, वी का आर या अस में कन्वर्ट हो जाता है, यू का योर एंड यू में कन्वर्ट हो जाता है, ही का हिज या हिम में, शी का हर या हर्स में कन्वर्ट हम करते हैं, एंड दे का देयर या देम में हम कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे सर्टेन वर्ड्स हैं. जैसे टुडे को हम दैट डे में कन्वर्ट कर देते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट कर देते हैं, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में कन्वर्ट कर देते हैं. जो भी हमारे मॉडल होते हैं जैसे कि कैन और मे है तो इनका प्रेजेंट से पास्ट फॉर्म चला जाता है ना. कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, दिस का दैट हो जाता है, दिस का दोज हो जाता है, हियर का देयर हो जाता है, अगो का बिफोर हो जाएगा, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट हम कर देते हैं, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक हम कर देते हैं. तो ये चार्ट है, इसमें मैंने आपको मैक्सिमम वो सारे वर्ड्स दे दिए हैं जो कि अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच में होते हैं तो हम उन्हें इनडायरेक्ट में ले जाते टाइम कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट चार्ट है हमारा टेंसेस का. क्योंकि हमने ये देखा कि जब भी हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो हम हमारे टेंस को कन्वर्ट करते हैं. टेंस कन्वर्ट करने का एक सिंपल सा, इसमें मैंने सारी हेल्पिंग वर्ब लिखी हैं. जैसे कि प्रेजेंट सिंपल है तो वो पास्ट सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट हो जाता है. अब जो पास्ट होता है वो फर्दर फ्यूचर में कन्वर्ट नहीं होता है. फ्यूचर में विल शैल आते हैं जो कि वुड में कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड जो हमारा पास्ट सिंपल टेंस होता है, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड जो पास्ट कंटिन्यूस होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, सो दिस वी हैव ऑलरेडी डन. आई होप कि आप भूले नहीं हो कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है. ठीक है, एक बार मैं आपको क्विक सा थोड़ा सा बता देती हूँ. डायरेक्ट स्पीच होती है किसी भी स्पीकर के द्वारा कही गई डायरेक्ट लाइन्स. जैसे मैं स्पीकर हूँ, अपनी लाइन को, अपनी बातों को मैं खुद बोल रही हूँ, वो हो जाएगा हमारा डायरेक्ट स्पीच. और अगर इसी बात को, मेरी कही हुई बात को अगर आप आगे बोलते हो, अगर आप कन्वे करते हो या आप किसी और पर्सन को बताते हो, वो हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच. कि प्रियंका मैम की कही हुई बात को रोहन बता रहा है अपनी मदर को कि प्रियंका मैम ने ऐसा कहा, तो मेरी कही हुई लाइन लेकिन क्या हो गई, इनडायरेक्ट स्पीच हो गई. ठीक है, आज हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, असर्टिव हमने पढ़ लिया है और हमें ये बेसिक चीज़ें भी पता लग चुकी हैं प्रीवियस क्लास में. डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है. अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हमारे 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस है. आज हम अपना सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस इसमें करेंगे. थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस हम करेंगे दैट इज इम्पेरेटिव एंड इंटेरोगेटिव. और हम देखेंगे कि अलग अलग टाइप के सेंटेंस में अलग अलग कॉन्जंक्शन का, कनेक्टर का हम इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करते हैं. ठीक है, चलिए. रूल नंबर 1 है चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब सेड और टोल्ड इनटू आस्क्ड और इंक्वायर्ड और डिमांडेड. तो रूल नंबर 1 कहता है कि जब भी इंटेरोगेटिव डायरेक्ट स्पीच में अगर हमसे सवाल हमसे पूछा गया है तो जो सेड टू होता है, ठीक है, या फिर जो टोल्ड होता है उसे हम आस्क्ड में, इंक्वायर्ड में या डिमांडेड में कन्वर्ट कर देते हैं.
जो सबसे ज़्यादा बेटर होता है वो आस्क्ड होता है, सेकंड नंबर पे जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ इंक्वायर्ड। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज आर फॉर्म्ड इन टू वेज। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं वो हमारे दो तरीके से फॉर्म होते हैं। दो तरीके क्या हैं? देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज हमारे दो तरीके के ही होते हैं, एक होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब वाले एंड दूसरे होते हैं हमारे WH फैमिली वाले। सो WH फैमिली वाले जब हम करते हैं उनके कुछ अलग ट्रिक्स हैं, और जब हम अपनी हेल्पिंग वर्ब वालों को करते हैं तो उनका कुछ एक अलग ट्रिक है। देखते हैं। सो इफ इट बिगिंस विद अ फाइनाइट वर्ब और इट्स ऑक्सिलरीज इज, एम, आर, was, were, has, have, had, do, does, did, और मॉडल ऑक्सिलरी विल, शैल, मे, माइट, मस्ट। सो अगर जो हमारा क्वेश्चन है अगर वो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी से स्टार्ट होता है तो हम क्या करते हैं, उसे किससे कनेक्ट करते हैं? इफ या वेदर से हम उसे कनेक्ट करते हैं। देखो बताती हूँ। तो हम उसे कनेक्ट करते हैं ईदर इफ से या फिर हम उसे वेदर से कनेक्ट करते हैं। ये दो ही तरीके हैं। अगर आपका क्वेश्चन इनमें से किसी भी फाइनाइट वर्ब, इनमें से किसी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो उसे कनेक्ट करने के जो कंजंक्शन हम यूज़ करते हैं रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच के बीच में, उसमें हम इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इंटेरोगेटिव फॉर्म इज चेंज्ड इनटू असर्टिव फॉर्म। अब आप यहाँ पर ये भी बहुत ज़रूरी है जानना कि इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब तो आएगा लेकिन इंटेरोगेटिव जो फॉर्म होती है ना वो चेंज हो जाती है, एंड जो इनडायरेक्ट में जो क्वेश्चन बनता है हमारा वो असर्टिव सेंटेंस का फॉर्म ले लेता है। क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करके हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। ठीक है। सो एग्जाम्पल देखो, He said to me, do I sing a song now? उसने मुझको पूछा do I sing a song now? तो जो हमारा क्वेश्चन है वो do से स्टार्ट हो रहा है, हम इसे if या whether किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो he asked me, said to को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? asked में कन्वर्ट कर दिया। me सेम रहेगा। फिर हमने यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड कॉमा हटा करके if लगा दिया। वेदर भी लगा सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इफ का भी यूज कर सकते हो। इफ आई किसके लिए आया है? ही के लिए आया है। ठीक है। आई यहाँ पर ही के लिए आया है तो यहाँ पर ही आ जाएगा। जब हम प्रोनाउन चेंज करेंगे तो आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ही में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ ही, सो ये प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल किस में कन्वर्ट होता है? पास्ट सिंपल में। अब पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वर्ब सेकंड का यूज होता है। सो इफ ही सेंग, ये हमारा चेंज हो जाएगा क्योंकि टेंस हमें चेंज करना है तो हमें ध्यान रखना है कि कौन सा सेंटेंस है। पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, डिड का यूज नहीं होगा। सो इफ ही सेंग अ सॉन्ग, नाउ को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा? देन में कन्वर्ट कर दिया। नाउ को हमने देन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। क्लियर हुआ कि हमने किस तरीके से इसमें चेंजेस किए हैं। सेकेंड सेंटेंस देखिए, आई सेड टू हिम हैव यू एवर बीन टू मुंबई। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे अपने पास्ट परफेक्ट में। सो सेड टू किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? I asked him। I inquired भी लिख सकते हो। यहाँ पर हमने कंजंक्शन अपना if लगा दिया, आप चाहो तो WHE वेदर का भी यूज कर सकते हो। सो इफ ही, देखो यहाँ पर इफ के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी क्योंकि इंटेरोगेशन मार्क हट जाता है, सेंटेंस हमारा सिंपल हो जाता है, असर्टिव सेंटेंस हो जाता है। सेंटेंस कैसे हो जाता है? सेंटेंस सिंपल हो जाता है। सो इफ के बाद हम ही लगाएंगे, ही के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। सो इफ ही हैड एवर बीन टू मुंबई। ठीक है। क्लियर है इस तरीके से। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही सेड टू मी हैव यू ब्रोकन माई पेन। ठीक है। सो ये भी पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का हमारा सेंटेंस है जिसे हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। सेड टू आस्क्ड में कन्वर्ट हो गया। ही सेड टू मी, तो यू किसके लिए आया है? मी के लिए आया है। उसने मुझको पूछा कि क्या तुम मेरा पेन तोड़ चुके हो? तो तुम कौन है? मैं हो गया। उसने मेरे को पूछा कि क्या तुम, तो तुम मैं हो गया यहाँ पे। सो मी को देखते हुए यू किस में कन्वर्ट होगा बेटा? आई में। ये प्रोनाउन चेंज होना, प्रोनाउन चेंज करना आना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो ही आस्क्ड मी इफ आई हैड ब्रोकन। इफ आई हैड ब्रोकन असर्टिव सेंटेंस आपका जाएगा, असर्टिव सेंटेंस।
ठीक है, असर्टिव सेंटेंस आपका जाएगा बेटा। ठीक है, इफ आई हैड ब्रोकन हिज पेन, हिज किसके लिए आया है, ही के लिए, उसने मुझे पूछा कि क्या तुमने मेरा पेन तोड़ा। सो माय को देखते, ही को देखते हुए माय किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्लेस, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म ले लेगा, हिज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इफ द क्वेश्चन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इंटेरोगेटिव वर्ड, अब तक हमने किए थे हमारे फाइनाइट वर्ब वाले, अब हम करेंगे WH वाले वर्ड की WH वाले जो क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो अगर हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हु से, हुम से, व्हाट से, हाउ से, व्हाई से, वेयर से, व्हेन से, विच से अगर स्टार्ट होता है तो नो कंजंक्शन इज यूज्ड, किसी भी कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। The reported speech will begin with one of these words. So जिस WH वर्ड से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है उसी WH वर्ड से हमारा आंसर स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। She said to me, who teaches you French? ठीक है, कि कौन तुम्हें फ्रेंच पढ़ाता है। तो said to का सिंपल है, said to को हम asked में कन्वर्ट कर देंगे। said to हमारा asked में, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। मी, उसने मेरे को पूछा। सो हु टीचेज यू इंग्लिश, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा। हु, यहां हमारा क्वेश्चन हु से शुरू है, हम यहां पर भी हु का इस्तेमाल करेंगे। तो जिससे हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा उसी से हम अपना रिपोर्टेड स्पीच पे कंजंक्शन का यूज करेंगे। सो हु टॉट मी इन फ्रेंच, ठीक है, हु टॉट मी फ्रेंच। क्लियर है। विमल सेड टू मी, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, वेयर विल यू स्टे, कि तुम कहाँ रुकोगे। सो विमल आस्क्ड मी, सेड टू को आस्क्ड में कन्वर्ट कर दिया। विमल ने मुझे पूछा, वेयर से यहाँ शुरू है, वेयर से यहाँ शुरू करेंगे। विल किस में कन्वर्ट होता है, हमने चार्ट में पढ़ा था, पार्ट 1 में भी पढ़ा था कि विल को वुड में कन्वर्ट हम कर देते हैं। सो वेयर आई वुड स्टे, कि मैं कहाँ रुकूंगा। वेयर वुड आई स्टे नहीं करेंगे, हमने इसमें हु के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी। जो क्वेश्चन हमारे हु से स्टार्ट है उसमें हेल्पिंग वर्ब जाएगी साथ में, लेकिन जो हमारा वेयर से स्टार्ट है उसमें वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, हमारा सब्जेक्ट आएगा और ये असर्टिव सेंटेंस की फॉर्म ले लेगा। क्लियर है। नेक्स्ट है, आई सेड टू हिम, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट इज योर नेम। सो आई आस्क्ड हिम व्हाट, व्हाट के बाद इसमें ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में कन्वर्ट करते हैं हम, पास्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो व्हाट वाज हिज नेम हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे व्हाट के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, व्हाट हिज नेम वाज, हेल्पिंग वर्ब को लास्ट में रखते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट है, ही सेड टू मी, वेयर आर यू गोइंग। सो ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। ठीक है, WH वर्ड के बाद हमने आई को लगाया, वेयर आई वॉज गोइंग। ही सेड टू मी, हैज ही इन्वाइटेड यू टू लंच। उसने मुझे पूछा कि क्या उसने, यू किसके लिए आया है इसमें, देखो मी के लिए आया है। सो ही आस्क्ड मी वेदर, ठीक है, हैज से स्टार्ट है, हमने वेदर से कनेक्ट कर दिया, इफ से भी कनेक्ट कर सकते हो अगर चाहो तो, एक ही बात है। वेदर ही हैड, ही इन्वाइटेड मी कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल को हम कन्वर्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, सो वेदर ही हैड इन्वाइटेड मी, क्योंकि यू किसके लिए आया है, मी के लिए आया है, ऑब्जेक्टिव प्लेस है तो मी रहेगा, मी टू लंच। ठीक है, क्लियर है ये इतना कि किस तरीके से हमने इसमें चेंजेस किए हैं। मेन इसमें टेंसेज एंड प्रोनाउन है, टेंसेज एंड प्रोनाउन आपको चेंज करना आ जाएगा, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द टीचर सेड टू राम, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। इसमें आप देखो कि आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो दोनों क्वेश्चन का कन्वर्जन आपको करना होगा। सो द टीचर आस्क्ड राम वाई
वाई के बाद हम अपना सब्जेक्ट लगाएंगे, वाई ही वॉज वेस्टिंग हिज टाइम। ठीक है, वाई आर यू वेस्टिंग हिज टाइम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में हमने कन्वर्ट किया। वाई ही वॉज वेस्टिंग हिज टाइम एंड, एंड से कनेक्ट करेंगे, जब हमारे पास दो क्वेश्चन होंगे तो हम उन्हें एंड से कनेक्ट करेंगे। एंड वेदर, ये हमारा फाइनाइट वर्ब से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इसलिए हमने इसे वेदर से कनेक्ट किया है। इफ भी लगा सकते हो चाहो तो। सो वेदर पास्ट पर, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट किया, वेदर ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। राम यहां पर एक नाउन है, नेम है, किसमें चला गया, थर्ड पर्सन में। हमने क्या लगा दिया, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग ही और हिज। ठीक है, यू की जगह हमने राम को देखते हुए क्या लगाया, ही और हिज। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई सेड टू हिम व्हाट इज योर नेम, सो आई आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम वॉज। ठीक है, आई आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम वॉज। ठीक है, सो अब कुछ एग्जाम्पल है, ही सेड टू हर कैन आई अकम्पनी यू टू दिल्ली। चलिए इन्हें हम सॉल्व करेंगे, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। सो ही सेड टू हर, इंटेरोगेटिव है, सो हम क्या लिखेंगे, ही आस्क्ड हर, कैन है, फाइनाइट वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी है, इफ या वेदर से कनेक्ट करेंगे, इफ से कर देते हैं। इफ, हर को देखते हुए आई किसके लिए आया है, ही के लिए आया है, यू किसके लिए आया है, हर के लिए आया है। सो पहले आई को चेंज करेंगे, ही को देखते हुए, इफ ही हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, इफ ही कुड अकम्पनी, यू किसके लिए आया है, हर के लिए आया है, सो हर आएगा, इफ ही कुड अकम्पनी हर टू दिल्ली। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है, ही सेड टू मी इज योर फादर एट होम, ही सेड टू मी इज योर फादर एट होम। सो इसको देखो, ही आस्क्ड मी इफ, योर किसके लिए आया है, मी के लिए, मी का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, आई, माई हो जाएगा यहां पर, इफ माई फादर वॉज एट होम। मैंने वॉज क्यों लगाया, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को किस में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये इंटरोगेटिव मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, द पुलिसमैन आस्क्ड विच वे डिड द थीफ गो। ठीक है, पुलिसमैन ने पूछा, यहाँ पर सीधे आस्क दिया हुआ है, आपके ऊपर है, आप चाहो तो इसे आस्क में भी रख सकते हो, चाहो तो इसे एनक्वायर्ड भी कर सकते हो। द पुलिसमैन inquired / asked which से ही करेंगे, which way the thief, पास्ट सिंपल है, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, which way the thief had gone, had के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, had gone, which way the thief had gone। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है, he said to her did you enjoy the trip to Jaipur। so he asked her whether / if she had enjoyed the trip to Jaipur।
ठीक है, लेट दिस विल बी कैप, ओहो ओके, दिस विल बी कैपिटल जे, ओके क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आई सेड टू हिम हैव यू अ स्पेयर पेन, सो आई आस्क्ड हिम if, यू किसके लिए आया, हिम के लिए, इफ ही, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, इफ ही हैड अ स्पेयर पेन, ठीक है क्लियर है। नेक्स्ट है, ही सेड टू मी whom does she want to contact, so he asked me whom, he asked me, whom से बनाएंगे whom does she want to contact, प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस किस में जाएगा, पास्ट सिंपल में जाएगा ना, सो whom she wanted, असर्टिव सेंटेंस बनेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी wanted to contact, whom she wanted to contact, ठीक है। नेक्स्ट है, he said to me what is the matter, so इसको बनाते हैं, he asked me what the matter was, clear, what the matter was। नेक्स्ट है, she said to me when will you come back from Chandigarh, so she asked me when I would come back from चंडीगढ़, when I would come back from चंडीगढ़, ठीक है क्लियर है। नेक्स्ट है, आई सेड टू हर डू यू नो हाउ टू प्ले हॉकी, सो चलिए आई आस्क्ड हर if she knew how to play hockey, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस था, हमने पास्ट सिंपल में कन्वर्ट कर दिया, हमने न्यू क्यों लगाया, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस में पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है क्लियर है। नेक्स्ट है, he said to her why do you read this book, so he asked her why, हर है, you है, why she read, this को that में कन्वर्ट करेंगे, that book, ठीक है क्लियर है ये, ओके ग्रेट। सो अब हमारा इंटेरोगेटिव वाला पार्ट जो था वो फिनिश हो गया, आई होप कि वो आपको अच्छे से समझ आया। अब हम देखेंगे अपनी क्लास में कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस हमारे कौन से होते हैं, जिसमें ऑर्डर होता है, एडवाइस होती है, सजेशंस होते हैं, कमांड होती है एंड रिक्वेस्ट होती है।
सो ये जब आपको ये वाले एक्सप्रेशंस और इमोशंस जब आपको किसी भी सेंटेंस में मिलते हैं, दोज आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को बनाने के भी कुछ अलग तरीके हैं, क्योंकि हमारे 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज हैं मेनली: असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। एंड हर सेंटेंस अपने आप में एक अलग कंजंक्शन लेता है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेज में क्या है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि अगर जैसे हमें एडवाइस दी जा रही है या हमसे रिक्वेस्ट की जाती है, हमें ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है। अब ऑर्डर में ही कमांड आ जाता है, ठीक है, एंड एडवाइस में ही सजेशन आ जाता है। तो जो सेड टू होता है, वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म होती है तो हम उसे कैसे लिखते हैं? यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड, या फिर सजेस्टेड, सजेस्टेड, ठीक है। ऐसे ही जब रिक्वेस्ट होती है, रिक्वेस्ट हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें प्लीज या काइंडली लगा होता है? सो यू आर रिक्वेस्टेड। इनको अक्सर हम टू से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, टू के बाद हम वर्ब फर्स्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। इसी तरीके से यू आर ऑर्डर्ड, स्लैश कमांडेड, ठीक है। सो जब हमारे सेंटेंसेस में हमें लगे कि एडवाइस है तो यू आर एडवाइज्ड और यू आर सजेस्टेड। जब हमें लगता है कि रिक्वेस्ट है तो यू आर रिक्वेस्टेड। एंड जब हमें लगता है कि कमांड किया जा रहा है, ऑर्डर किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम ऑर्डर्ड एंड कमांडेड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्लियर है? सो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, वर्क हार्ड। अब वर्क हार्ड यहां पर क्या है? वर्क हार्ड यहां पर क्या कोई ऑर्डर है? लेकिन टीचर अगर बच्चों को कह रहा है कि मेहनत करो, इसका मतलब है कि टीचर बच्चों को एडवाइस कर रहा है। वो उतना ऑर्डर नहीं होगा जितना कि वो एडवाइस होगा कि भाई मेहनत करो, तुम्हें सक्सेसफुल होना है, जो भी तुम्हारा ड्रीम है, जो तुम्हारा गोल है, वो तुम्हें अचीव करना है, राइट। सो द टीचर एडवाइज्ड, सेड टू को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? एडवाइज्ड में कन्वर्ट कर दिया। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स, हमने इसे टू से कनेक्ट किया, ठीक है। टू से कनेक्ट इन्हें करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस को, टू वर्क हार्ड। बहुत ही सिंपल होते हैं, टू लगा के आपको सेम सेंटेंस लिख देना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ध्यान रखना कि इसमें आप टेंस चेंज नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है, आई सेड टू हर प्लीज गिव मी योर बुक। अब प्लीज हमें क्या बता रहा है? साइंस ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है। सो आई रिक्वेस्टेड, सेड टू किस में कन्वर्ट हो गया? रिक्वेस्टेड में। प्लीज को हम रिमूव कर देंगे, प्लीज को हम रिमूव कर देंगे, गॉट इट। सो आई रिक्वेस्टेड हर, टू से हमने कनेक्ट किया, टू गिव मी, यू, योर किसके लिए आया है? हर के लिए आया है, टू गिव मी हर बुक। ओनली चेंज प्रोनाउन, प्रोनाउन इसमें हमेशा चेंज होंगे। एज इट इज सेंटेंस आप तब उतार सकते हो जब आपके सेंटेंस में प्रोनाउन नहीं है, वर्क हार्ड। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में प्रोनाउन है, ये चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द नीड। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट है, इफ द वर्ड लेट। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि एक तो ऐसे इंपेरेटिव हो गए, गो अवे, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर एंड स्टडी हार्ड, टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, गो फॉर अ वॉक, टेक सम रेस्ट, गेट आउट, है ना, जिनमें हमें ऑर्डर, कमांड, सजेशन मिल रहे हैं। एक हमारे सेंटेंसेस इंपेरेटिव में होते हैं जो कि लेट से बनते हैं। अब लेट में भी जो सेंटेंस होते हैं वो दो तरीके से बनते हैं। एक हमारा सेंटेंस बनता है लेट से लेट मी में, एक हमारा सेंटेंस बनता है लेट से लेट अस में। जब भी लेट मी होगा, लेट मी जब भी होगा सो रिक्वेस्ट होगी। समटाइम्स परमिशन भी हो सकती है अगर कोई परमिट कर रहा है तो। लेकिन जब हमारा सेंटेंस लेट अस से होगा कि आओ चलो ये करते हैं, लेट अस हैव अ कप ऑफ कॉफी, लेट अस गो फॉर अ मूवी, लेट अस गो फॉर अ वॉक, सो आप यहाँ ऑफर करते हो। जब आप ऑफर करते हो तो आप प्रपोज करते हो, ठीक है। सो लेट के जो सेंटेंस है वो इस तरीके से बनते हैं। अगर लेट में
लेट डिनोट्स परमिशन, अगर लेट वाला वर्ड अगर परमिशन दिखाता है, लेट मी दिखाता है, इट इज चेंज इनटू द इन्फिनेटिव टू लेट, तो हम उसमें टू लेट से उसे कनेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल देखो, सुलेखा सेड टू अनिल लेट मी डू दिस वर्क, सुलेखा ने अनिल को कहा मुझे ये काम करने दो। तो सुलेखा क्या कह रही है, अनिल से रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई तुम जाओ, मुझे ये काम करना है, मुझे अपना काम करने दो। तो आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, एक सेंस ऑफ रिक्वेस्ट आपको इसमें दिखाई दे रहा है। तो सेंस ऑफ रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड हमने लगा दिया, टू लेट से हमने इसे कनेक्ट कर दिया। मी किसके लिए आया है, सुलेखा के लिए, प्रोनाउन देखते हुए हम उसमें हर लगा देंगे। दिस को हमने दैट में कन्वर्ट कर दिया बेटा, टू डू दैट वर्क। ठीक है, क्लियर है ये चेंजेस हमने किस तरीके से इसमें चेंजेस किए हैं, है ना। सेट टू को रिक्वेस्टेड में किया क्योंकि लेट मी है, रिक्वेस्ट का सेंस दिखा रहा है, टू लेट से कनेक्ट किया। ठीक है, मी को हमने सुलेखा को देखते हुए हर में कन्वर्ट किया, दिस को दैट में कन्वर्ट किया, रिमेनिंग थिंग इज सेम। नेक्स्ट है व्हेन लेट एक्सप्रेसेस अ प्रपोजल, प्रपोजल कब दिखाता है, जब लेटस होता है, लेटस, जब भी लेटस होगा ये आपको प्रपोजल दिखाएगा। सो रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमेशा प्रपोज्ड में चेंज हो जाती है, ये चीजें आपको थोड़ा सा याद रखना है, या फिर सजेस्टेड में चेंज हो जाती है कि भाई वो सजेस्ट कर रहे हैं, वो हमें ऑफर दे रहे हैं। एंड लेट इज रिप्लेस्ड बाय शुड, लेट को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, शुड से रिप्लेस कर देते हैं। क्लियर, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं। ठीक है, ओके। सो आई सेड टू देम, मैंने उन्हें कहा लेट अस गो टू द रिवर फॉर स्विमिंग, कि चलो हम स्विमिंग करने रिवर पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप उनको क्या कर रहे हो, सजेशन दे रहे हो कि चलो चलते हैं, प्रपोज कर रहे हो, है ना, कि चलो चलते हैं स्विमिंग करने चलते हैं रिवर पे। सो आई प्रपोज्ड, देम का देम रहेगा, हमने इस सेंटेंस को दैट से कनेक्ट किया, दैट वी शुड, शुड वाला सेंस हमने यहाँ लगा दिया, दैट वी शुड गो टू द रिवर फॉर स्विमिंग। क्लियर है, दैट वी शुड गो टू द रिवर फॉर स्विमिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन लेट द बॉय कम इन। अब यहाँ पर प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं कि बच्चे को अंदर आने दो, है ना, परमिशन दे रहे हैं। सो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, ठीक है, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, क्योंकि किसको कहा प्रिंसिपल ने, पियोन को कहा, तो प्रिंसिपल उनको क्या कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। सो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन टू लेट, टू लेट से कनेक्ट किया, टू लेट द बॉय कम इन, कि बच्चे को अंदर आने दिया जाए। क्लियर, नेक्स्ट है द बॉय सेड टू हिम लेट मी वर्क नाउ, लेट मी क्या बता रहा है, रिक्वेस्ट बता रहा है, मुझे काम करने दो। ठीक है, सो द बॉय रिक्वेस्टेड हिम टू लेट मी, किसके लिए आया है, बॉय के लिए, हिम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, नाउ किस में कन्वर्ट हो गया, देन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, टू लेट हिम वर्क देन, कि उसको उस समय काम करने दिया जाए। क्लियर है, नेक्स्ट है मोहन सेड टू हिज फ्रेंड लेट मी गो होम नाउ। सो इसमें भी रिक्वेस्ट है, सो मोहन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड दैट ही माइट बी अलाउड, कई बार सेंटेंस आप माइट बी अलाउड से भी बना सकते हो, दैट ही माइट बी अलाउड टू गो होम देन, माइट बी अलाउड से भी आपके सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, उसमें भी रिक्वेस्ट वाले जो सेंटेंस होते हैं वो माइट बी अलाउड से बनते हैं। ये मैंने इसलिए दिया है कि भाई एग्जाम में अगर आपके ऑप्शन आया और अगर ये वाला ऑप्शन सही है तो ये वाला ही सही करोगे, और टू लेट वाला भी आपके आ सकता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट वेस्ट योर टाइम इन आइडल गॉसिप। ठीक है, चलिए सो यहाँ पर टीचर क्या कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं कि भाई बेकार की बातों में अपना टाइम जो है जाया नहीं करो, अपना टाइम वेस्ट ना करो। सो द टीचर एडवाइज्ड द बॉयज नॉट टू, डोंट वाले सेंटेंस है नॉट टू से बनते हैं, नॉट टू वेस्ट देयर, योर किसके लिए आया है,
बॉयज के लिए आया है, प्रोनाउन में कन्वर्ट करेंगे देयर आ जाएगा, देयर टाइम इन आइडल गॉसिप। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है द किंग सेड टू हिज सर्वेंट्स गो अवे एट वंस। तो यहाँ पर हमें क्या समझ आ रहा है, किंग क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, किंग कमांड कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि यहां से तुरंत आप चले जाओ। ठीक है, सो द किंग ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स टू गो अवे एट वंस। ठीक है, क्लियर है। इंपेरेटिव हमेशा बहुत सिंपल होंगे। नेक्स्ट है यू सेड टू हिम प्लीज लैंड मी 500 रुपीज। सो प्लीज आ गया है, प्लीज क्या बताता है, हमें रिक्वेस्ट बताता है। सो यू requested him to, ठीक है, मी किसके लिए आया है, यू के लिए आया है, यू हमारा यू में रहता है, टू लैंड यू 500 रुपीज। ठीक है, बाकी का सेम रहेगा। नेक्स्ट है आई सेड टू हिम लेट अस गो टू द रिवर फॉर स्विमिंग, दिस वी हैव डन ऑलरेडी। सो यहां पर आई प्रपोज्ड हिम, दैट से कनेक्ट करेंगे, लेट अस है दैट वी आ जाएगा, आई और हिम को देखते हुए हम दोनों को चलना है, दैट वी शुड गो to the river for swimming। क्लियर, ठीक है, क्लियर है सेंटेंस की किस तरीके से हमने इसमें चेंजेस किए हैं। चलिए नेक्स्ट है शी सेड टू मी कीप क्वाइट, कीप क्वाइट ऑर्डर आ गया, चुप रहो चुप रहो। ठीक है, शी सेड, शी ऑर्डर्ड मी to keep quiet। ठीक है, नेक्स्ट है प्लीज क्लोज द विंडो द टीचर सेड। प्लीज आ गया है, सेंस ऑफ रिक्वेस्ट है, द टीचर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द विंडो। ठीक है, क्लियर है, द टीचर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द विंडो। नेक्स्ट है ही टोल्ड हर गो एंड लाई डाउन। तो यहां पर एडवाइस भी हो सकती है, ऑर्डर भी हो सकता है कि जाओ तुम जाकर के रेस्ट करो। सो ही एडवाइज्ड हर टू गो एंड लाई डाउन। ओके, क्लियर है। She said to them take the test next year instead। इसमें क्या है, advised है, she advised them, to से कनेक्ट करेंगे, to take the test next year instead। ठीक है, नेक्स्ट ईयर को किससे कन्वर्ट कर देंगे, the following year, the following year instead। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है ही क्लियरली सेड टू देम डोंट डेयर टू वेक मी अप। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाया जा रहा है, डोंट डेयर टू वेक मी अप की कमांड हमें दिखाया जा रहा है ना, सेंटेंस में का जो इमोशन है वो कमांड का है। सो ही क्लियरली commanded not to dare, to के बाद सेम सेंटेंस wake him
मी हिम में चेंज हो जाएगा, नॉट टू वेक हिम अप। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, माई फादर सेज टू मी फोकस ऑन योर गोल्स। सो यहाँ फादर क्या कर रहे हैं? एडवाइस कर रहे हैं। सो माई फादर एडवाइज्ड मी टू फोकस ऑन, मुझे कहा है तो योर किस में चेंज हो जाएगा? माई में, ऑन माई गोल्स। ठीक है, क्लियर है? माई फादर एडवाइज मी टू फोकस ऑन माई गोल्स। नेक्स्ट है, अब ये हमारी अब तक ये जो थी हमारी इस तरह का प्रैक्टिस था कि हमने खुद से अपने सेंटेंसेस बनाए। ये है कि किस तरीके से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। CUET में जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उस क्वेश्चन का जो फॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। सो ही सेड टू हर, आर यू कमिंग टू द पार्टी? सो ऑप्शंस आर, he asked her whether she was coming to the party, he told her if she was coming to the party, he asked her if she will be coming to the party, he asked her if she will be coming to the party. Okay fine, पहले तो इसे देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, किस में कन्वर्ट करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो पास्ट कॉन्टिन्यूस में she will आ गया, ये हमारा नहीं है, she will आ गया, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। told आ गया, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसमें आस्क्ड है, इफ शी वॉज है, पास्ट कॉन्टिन्यूस और आस्क्ड है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है इस तरीके से तो सॉल्व करना कि आपको मे बी की मिस्टेक फाइंड आउट करनी है, जो आपको कई बार एक ग्लैंस में समझ आ जाएगा कि इस सेंटेंस में तो ये गड़बड़ है, ये सेंटेंस मेरा आंसर नहीं हो सकता। राइट, नेक्स्ट है, प्लीज डोंट गो अवे शी सेड। प्लीज का सेंस आ गया, इसका मतलब है कि आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है। रिक्वेस्ट को कई बार बैग भी बताया जाता है, टोल्ड नहीं होगा, सेड टू नहीं होगा, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। प्लीज डोंट गो अवे, ओके, सो यहाँ पर है शी बेग्ड दैट आई नॉट गो अवे, आई के बाद नॉट है, इसमें हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, ये आंसर नहीं है, डी हमारा आंसर है। एक बार पढ़ते हैं, शी बेग्ड मी नॉट टू गो अवे। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यू कैन नाउ चेक वाई। ओके, नेक्स्ट है, शी सेड टू हिम वाई डोंट यू गो टुडे। सो ऑप्शंस आर, शी सेड टू हिम दैट वाई ही डोंट गो टुडे। टुडे को इन्होंने चेंज नहीं किया है, दैट डे में, ये हमारा आंसर नहीं होगा। शी आस्क्ड हिम इफ से कनेक्ट नहीं करते वाई वाले सेंटेंस को, ये हमारा आंसर नहीं होगा। वाई ही डिडंट गो टुडे, इसमें टुडे चेंज नहीं किया है, सो अगेन ऑप्शन नंबर डी इज आवर आंसर। शी आस्क्ड हिम वाई ही डिड नॉट गो दैट डे। नेक्स्ट इज, ही सेड टू मी वेयर इज द पोस्ट ऑफिस। सो ही वॉन्टेड टू नो वेयर द पोस्ट ऑफिस वॉज। ही आस्क्ड मी वेयर द पोस्ट ऑफिस वॉज। ही आस्क्ड मी वेयर द पोस्ट ऑफिस वॉज। He asked me where was the post office. So what will come? Option number C. Reason देखो, he wanted to know नहीं आएगा, यहाँ that से कनेक्ट कर दिया है जो कि आंसर नहीं होगा। where was नहीं होगा, where the post office was. Option number C is the answer. C. ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन नंबर C is the answer. Next is, he said to his servant, why are you so lazy today? So he asked his servant why he was so lazy today. Today को convert नहीं किया है, this cannot be our answer. He asked his servant why he had been. This cannot be our answer. He asked his servant why he was being so lazy that day. He asked his servant why was he so lazy that day. So what will come? He asked his servant why was he so lazy that day. D. Next is, he said to her, don't read so fast. So he told her not to read so fast. He advised her, don't read so fast. He requested her not to read so fast. And he ordered her not to read so fast. Don't वाले सेंटेंस है, नॉट से कनेक्ट करते हैं,
यहाँ पर रिक्वेस्ट है जो कि इसमें नहीं हो रही है, यहाँ पर डोंट का यूज है जो कि नहीं होगा, इसमें टोल्ड आ गया। सो अगेन ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। क्लियर है कि वाई ऑप्शन नंबर डी इज आवर आंसर। ओके, डी। नेक्स्ट है द मैनेजर सेड वेल व्हाट कैन आई डू फॉर यू। सो द मैनेजर आस्क्ड व्हाट ही कुड डू फॉर हिम। The manager wondered what he could do for him. The manager wanted to know what he could do for him. The manager said that he couldn't do anything for him. So wanted to know वाला आंसर नहीं होगा, that he couldn't वाला आंसर नहीं होगा, बचे क्या A and B. So the manager asked what he could do for him. यहाँ पर wondered वाला सही है। क्यों सही है wondered वाला? Well, What can I do for you? कि वो आप देखो सेंटेंस आप रीड करो, आपको दिखेगा कि भाई अच्छा बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। सो वंडर्ड, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है जो कि CUET में लास्ट 2 ईयर्स में आए हैं, तो आप उनसे आइडिया ले सकते हो कि किस लेवल के क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। पार्ट 1 में भी हमने कुछ सर्टेन क्वेश्चन किए जो कि असर्टिव सेंटेंसेस से रिलेटेड थे। इसमें हम देखेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस वाले एंड WH वर्ड वाले और हेल्पिंग वर्ब वाले कितने क्वेश्चन CUET में आए हैं। तो फर्स्ट है डोंट पुट शार्प थिंग्स इन योर पर्स सैड हिज ब्रदर। सो यहाँ पर उसके जो ब्रदर हैं वो उसको रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और रिफ्यूज भी नहीं कर रहे हैं। ये तीनों वर्ड आप देखो। सो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। हिज ब्रदर टोल्ड हिम नॉट टू पुट शार्प थिंग्स इन हिज पर्स। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट इफ यू डोंट बिहेव प्रॉपरली इन द क्लास आई विल सस्पेंड यू। सो यहाँ पर प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं? वॉर्न कर रहे हैं, अगर ढंग से बिहेव नहीं किया ना भाई तो बाहर निकाल दूंगा, धमकी दे रहे हैं, चेता रहे हैं। सो रिक्वेस्टेड नहीं आएगा, ठीक है, टोल्ड नहीं लगाएंगे, एडवाइज्ड भी नहीं लगाएंगे। द प्रिंसिपल वॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी। द प्रिंसिपल वॉन्ड द स्टूडेंट्स दैट ही वुड सस्पेंड हिम इफ ही डिडंट बिहेव प्रॉपरली इन द क्लास। ओके, नेक्स्ट है प्लीज ब्रिंग मी अ बुक शी सेड टू मी। सो रिक्वेस्ट वाला, शी रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हर अ बुक। यहां पर माय चेंज नहीं किया है, यहां सेड लगा दिया है। सो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट इज ही कमांडेड मी टू गार्ड द डोर। यहां पर आपको क्या किया है कि इनडायरेक्ट स्पीच दे दिया है और आपको उसका डायरेक्ट स्पीच फाइंड आउट करना है। सो ही सेड गार्ड द डोर, ही रिक्वेस्टेड गार्ड द डोर, रिक्वेस्टेड तो नहीं आएगा। ही सेड गार्डेड द डोर, ये भी नहीं आएगा। ही टोल्ड गार्ड द डोर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, ठीक है। आपको वाइस वर्सा भी पूछा जा सकता है, नॉट नेसेसरी कि आपसे इनडायरेक्ट स्पीच भी पूछा जाए, डायरेक्ट स्पीच भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट सजेस्टेड टू द प्रिंसिपल दैट दे शुड वेट एंड वॉच। इसमें भी आपको इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, डायरेक्ट वन यू आर सपोज टू फाइंड आउट। सो the management suggested to the principal wait and watch, the management said to the principal let us wait and watch, है ना। let us वाले में suggestion and proposal बताया था, suggested आता है। the management said to the principal what a wait and watch, okay। can you wait, can का यूज हम नहीं कर रहे हैं। so option number B is the most appropriate one and it is the answer। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ओके, सो आज का ये क्लास मैं यहाँ पर एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अभी जो नेक्स्ट हमारा क्लास होगा उसमें हम क्या देखेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को, ठीक है, जिसमें विशेष होती हैं, ब्लेसिंग्स होती हैं और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनको हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।